स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, हमने अपना बायनॉमियल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसके 2 वीडियो पार्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर हमने बायनॉमियल की थ्योरी डिस्कस आउट की थी और सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बायनॉमियल का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो बायनॉमियल का फॉर्मूला था उसके बेसिस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बायनॉमियल की 2 अदर जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस आउट करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली है कि किस तरीके से हम NPQ को फाइंड आउट करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि जो मीन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का x बार है वो कितना गिवन है 20, और जो बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी गिवन है 4। ठीक है, आपको NPQ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, N फिर P फिर Q। आप देखो मीन कितना गिवन है, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन का फॉर्मूला था n इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बायनॉमियल के अंदर क्या है, अंडर रूट NPQ। बच्चे, जो मीन होता है वो किससे डिनोट होता है, x बार से। दैट मीन्स NP की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20। ठीक है, जो NP है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि होता है अंडर रूट NPQ, तो अंडर रूट NPQ की वैल्यू किसके इक्वल है, NPQ की वैल्यू हमें गिवन है बच्चे 4 के इक्वल। तो अब देखिए हमने यहाँ पर अंडर रूट हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NPQ। बच्चे, स्क्वायर की फॉर्म में आप देखो जो हमारा क्या बचा था, NP हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारा जो सॉरी मैंने आपको यहाँ पर क्या था कि हमने जब इसको वो किया स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बच्चे हमारे पास 4 गिवन थी, है ना। तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके इक्वल, और इधर से जो NPQ है इसका अंडर रूट हट के ये क्या बन जाएगा, NPQ बन जाएगा। जब मैंने 4 का स्क्वायर करूँगी तो ये किसके इक्वल आएगा, 16। तो NPQ की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 16। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसको दिया था जो हमारा ये ऊपर वाला था बच्चे, ये जो हमारा ऊपर वाला था जो x बार था, इसको नंबर 1 दिया था। ठीक है, और इसको नंबर हमने 3 दिया, इसको 2 दिया था जो ये वाला था। ठीक है, आप देखो हम थर्ड को डिवाइड कर देंगे 1 से। तो जब हमने थर्ड को डिवाइड किया दैट मीन्स NPQ को डिवाइड किया NP से, और इधर से 16 को डिवाइड किया 20 से। अब N से N कट गया, P से P कट गया, तो बच्चे Q की वैल्यू कितनी बची, Q की वैल्यू बची हमारे पास 16/20। और ये 4 के टेबल पे करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास जो Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आई है, Q हमारा किसके इक्वल हो गया है, 4/5 के इक्वल। Q 4/5 है तो P कितना होगा, 1 माइनस Q की Q होता है P के जो निकालने का फॉर्मूला, तो 1 माइनस 4/5, तो हमारे पास जो P होगा वो होगा 1/5। तो हमने P भी निकाल लिया, हमने Q भी निकाल लिया। बच्चे, किसी भी फॉर्मूला में आप पुट कर दो, जैसे हम इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, जैसे वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो x बार को यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, जो किसके इक्वल था, NPQ के इक्वल। और हमें पता है कि जो 16 है वो किसके इक्वल है, N, और P कितना था 1/5 और Q कितना था 4/5। तो ये किसके इक्वल होगा, 16 इज इक्वल्स टू N इंटू 4/अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/5 और 4/5 था ना, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू n, है ना। तो 4 से 4 बच्चे कट गया, ये आ गया यहाँ पर 4, और 25 4 ज़ा कितना होता है 100। तो देखते हैं कि हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की हेल्प से हमने NPQ की वैल्यू फाइंड आउट की।
अब आगे देखो क्या बताया गया है कि अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द मीन एज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 7 फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्टूडेंट ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो कैलकुलेट किया 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की 7। तो आपने ये चेक करके बताना है कि जो उसने ये कैलकुलेशंस कंप्यूट करी हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं, एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन को निकालने का फॉर्मूला है दैट इज़ NP। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला है √NP/Q। एक्स बार बच्चे कैसे निकलेगा, N/P, ठीक है। एक्स बार किसके इक्वल होता है, मतलब मैं मीन की जगह एक्स बार को यूज़ कर सकती हूँ, तो वो 20 के इक्वल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि होता है √NP/Q, उसकी वैल्यू 7 गिवन है। बच्चे वो ही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया था। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इस वाले फार्मूला को, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर और इधर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो NP/Q। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और ये हो गया NP/Q, ठीक है। तो NP/Q की वैल्यू होगी 49। वो ही आपने इस वाले को डिवाइड करना है इसके साथ। तो आपने जब डिवाइड किया तो N से N कट गया, P से P कट गया, तो Q की वैल्यू है 49/20। बच्चे जब आप 49/20 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 2.45। तो जो Q है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाई थी आपको एक चीज़ बताई थी कि P + Q किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। ये दोनों को जब आप किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से एक्सीड नहीं करती, अगर करेगी तो इट मीन्स आपने कहीं पर रॉन्ग कैलकुलेशंस की है। और यहाँ पर बच्चे Q की वैल्यू ही आपकी जो 2.45 आ रही है, दैट मीन्स 1 से भी 2 गुना ज़्यादा आ रही है। तो इट मीन्स आपने जो कैलकुलेशंस कंप्यूट की है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि P + Q की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। अगले इलास्ट्रेशन देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरिएंस आर रिस्पेक्टिवली 6 and 2। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5 सक्सेसेस की बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसके अंदर मीन और वेरिएंस आपको कितना गिवन है, 6 and 2। बच्चे मीन को निकालने की जो वैल्यू है वो आपको मैंने बताई हुई है। NP किसके इक्वल होता है, 6, और वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। दैट मीन्स देखो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपको कंप्यूट करके बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है आपका, ठीक है, √NP/Q। जब ये वाला अंडर रूट इधर आकर दूसरी साइड क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, वेरिएंस। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स आपको NP/Q की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, 2 गिवन है। सिंपल है, नहीं तो हम वेरिएंस निकालते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, यहाँ पर आपको गिवन है, आपने सीधा सेकेंड को डिवाइड कर देना है फर्स्ट से। तो NP/NP इज इक्वल्स टू 2/6। NP से NP कट गया, बच्चा Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2/6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 1/3। तो Q की वैल्यू आ गई 1/3, तो P की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2/3। आप देखो किसी भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो आप N की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 9। अब उन्होंने 5 सक्सेसेस की हमें निकालने को बोला हुआ है। स्टार्टिंग में देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी 5 सक्सेसेस की निकालनी है। बच्चे अब यहाँ पर देखो N भी है हमारे पास, P भी है, Q भी है। तो देखो तो NC5 9C5 हो गया ना, क्योंकि N कितना है, 9 है। तो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 - 5, तो यहाँ पर तब जाके 4 आ गया। और किसी चीज़ के होने की 2/3 और कितने सक्सेसेस पूछे इसके ऊपर, तो x ही आता, और x कितना था हमारा, 5 था। कंप्यूट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2048। क्लियर हो गया। अब ये तो था बच्चे कि NP/Q फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो थी कि किस तरीके से आपने x बार, और अब बिल्कुल रिवर्स है पिछले से, अब हमें x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ NP/Q। बच्चे हमारे को फॉर्मूलाज पता ही हैं, कैसे x बार किसके इक्वल होता है, NP के इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, √NP/Q के इक्वल। तो देखते हैं, अब इलास्ट्रेशन को चेकआउट कीजिए कि ऑब्टेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
हमें मीन भी निकालना है, दैट मीन्स NP निकालना है, x बार जिसको बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट NPQ, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। और हमें हिंट क्या दिया, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3 सक्सेसेस की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितने की दी हुई है, 3 सक्सेसेस की, जो कि क्या है 16 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस, और आपको बचे n गिवन है 10। तो देखो 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10C3Q 10 - 3 और फिर आ जाएगा P3, ठीक है। तो इसको फर्दर हम जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10C3Q7 P3, ठीक है। 7 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 10C7Q 10 - 7 और P7। बच्चे यहाँ पर अभी Q और P की वैल्यू नहीं पता ना, तो एज इट इज़ जो वेरिएबल्स हैं हम एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। फर्दर देखिए, एज पर द इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था कि जो 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, 6 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 सक्सेसेस लेंगे और इज इक्वल्स टू के टाइम इज इक्वल्स टू के बाद जो राइट हैंड साइड है उधर लेंगे 16 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस। यहाँ से बच्चे आप क्या करेंगे, फर्दर जब आप कटिंग फर्दर आप क्या करेंगे, जो 10C3 और जो 10C3 है और 10C7 इनकी वैल्यू इक्वल आ रही होगी, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कट हो गए। फर्दर आपके पास बचा क्या, Q7 P3 किसके इक्वल आ गया, 16 टाइम्स Q3 P7। फर्दर आप इसको बच्चे और क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, तो इधर तो ये Q3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर Q4 रह जाएंगे, और इधर वाला P3 राइट हैंड साइड P7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा, 16P4। बच्चे अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, Q4 गिवन है, किसके इक्वल है, 16P4 के। 4 जो पावर है वो अकेले P के ऊपर है, तो बच्चे मैं 16 के फैक्टर्स बना सकती हूँ। जब मैंने 16 के फैक्टर्स बनाए तो ये 8 पे गया, ये 2 पे, फिर ये 4 पे, ये 2 पे, ये 2 पे, ये 2 पे, तो मैं इसको 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 भी, 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ ना। तो देखो अब मैं क्या कैसे लिखती हूँ इसको, इधर तो देखो Q4 ही रहेगा, इधर मैं लिख देती हूँ 2P होल पावर क्या लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ, क्योंकि खोलोगे तो ये 16P4 ही खुलेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि इनकी जब पावर सेम होगी तो बेसिस इक्वल हो जाएंगे, ये आपको मैथ्स का रूल पता है। तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 2P के इक्वल आ गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर P + Q किसके इक्वल होता है, 1 के। P तो P रहने दो, Q की वैल्यू मुझे पता है 2P है, ये किसके इक्वल हो गया, 1। तो यहाँ से बच्चे P निकल जाएगा मेरे पास, P किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3, और Q किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3। आप देखो सीधा मीन का फॉर्मूला क्या था, n × P, और n आपको गिवन था 10 और P कितना गिवन है, 1/3, तो 10/3 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट NPQ, तो n 10 था, P 1/3 था, Q 2/3 था। तो करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √20 और अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया बच्चे। इसी के साथ हमारी जो 2 और एप्लीकेशंस थी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप होती है। बस अब हमारी एक एप्लीकेशन रह गई है, दैट इज़ फिटिंग द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे, और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फुली वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।